राधा भक्त उनको कहा, जो चित नहीं तुम धीर, जो चित नहीं तुम धीर, कहाँ मजल कबीर की। कहाँ मजल कबीर की। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम के आश्रय श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साधकों इस मजल पर 5वें दिन की लीला के अंदर आज उस ब्रह्मवाणी के माध्यम से परिचय पहचान करवा रहे हैं कि हमारी आत्माओं के कारण मेरे प्रीतम प्राणनाथ जी साहेब श्री राजी महाराज ने क्या क्या कुछ नहीं किया। अब सुंदर छठा नगर में आप विराजमान है। चिंतामणि भट्ट वहां का कबीर पंथ का गादीपति आचार्य देखा स्वामी जी ने सामने चल के गए। सुंदर साथ जी इसके पीछे भी कुछ राज है कि राज जी पीछे सामने क्यों है। चिंतामणि इस दुनिया में आकर के कबीर पंथ का आचार्य हुआ है, लेकिन महाराज ठाकुर के अंदर कौन बैठा है? इंद्रावती क्या तो, और उसके ऊपर क्या बैठी है? आप गूंगे क्यों हो यार? उसके ऊपर पांचों शक्ति कौन श्यामा महाराज इधर उधर करते, इतनी अक्कल तुम्हारा अंदर? पांचों शक्ति राज्य की बैठी है। तो सामने वाले को देखता है, दुनिया देखती कि चिंतामणि है, राज्य को तो पता है ना कि अंदर परम धाम की। अब चिंता तुमको है नहीं, इसलिए तुम ढीठ बैठे हो सुंदर से, दर्द है नहीं। और राज्य को चिंता है कि मेरी आत्माएं भटक रही है बेचारी। कहा मैंने भेजा था उसको परम धाम का ज्ञान देने के लिए, और इस दुनिया में आकर कहा चिंतामणि बन गए आचार्य कबीर पंथ का। और आचार्य क्या नहीं कि सुंदर सा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पोस्ट मिल जाए नहीं, अपने आप अहंकार बढ़ जाए, मैं कुछ हूं। और गादी और कुर्सियों का तो अहंकार छोड़ो ही मत। जो किसको कुर्सी मिली वो कुर्सी छोड़ने के लिए विरोध पक्ष में भी बैठेगा, लेकिन मेरी कुर्सी रहे। और गादी के लिए तो क्या क्या होता है सुंदर साथियों, धर्म मानेगा। जैसे कलेक्टर हो, कोई बड़ा अफसर हो, आप लोगों को पता नहीं, लेडीज लोगों को क्या, जेंट्स को पता होगा कि कई जगह पर ऐसी जगह होती है वहां जाने के लिए लोग गवर्नमेंट को भी पैसा देते हैं कि इधर मेरी शिफ्ट हो जाए, बदली हो जाए, तो यहाँ नोटों की तब्दीली है ना भाई। अब उनको पता नहीं था, सुंदर साथी क्या पता नहीं था कि राज्य की पहले दिन की चर्चा कि राज्य ने कहा था कि जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां तुमको मेरी पहचान देने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए बेचारा चिंतामणि करे तो करेगा। परम धाम का ज्ञान आया नहीं था, और जिन धर्म में वो घुसा था वो धर्म में क्या हुआ? धर्म में तो आ गया कबीर, लेकिन कबीर की वाणी क्या है उसको पता ही नहीं। भाई जिस धर्म में था वो धर्म का भी ज्ञान होता ना तो वो कुछ ढूंढता, क्योंकि कबीर जी ने इतना ज्ञान दिया है सुंदर साथ हमारे लिए ठोस अक्षर की 5 वासनाओं में। और राज्य ने उनको यहाँ भेजे 5 लोगों को कि जाओ मेरी शक्ति को लेकर के जाओ और दुनिया में मेरी दुनिया वालों को पहचान कराओ। इसमें कबीर जी
और उन्होंने अपने दो पुस्तक है, एक बीजक है कबीर, जैसे स्वामीनारायण दो ग्रंथ है, एक है वचनामृत और एक शिक्षामृत। उसी तरह यहाँ पर दो ग्रंथ है, बीजक है और ग्रंथ भी। तो बीजक के अंदर उन्होंने लिखा है सुंदर। अब जो मैं कहता हूं कि बेचारा अटक कहां गया, दास भक्ति की। कौन सी भक्ति की? बोलो मुझसे, कौन सी भक्ति की? दास का अर्थ क्या होता है? इतना भी ज्ञान तुम्हारे नॉलेज में नहीं है, भगवान ने नहीं दिया, राज्य ने दिया, तो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। दास का अर्थ क्या होता है? एक सर्वेंट समझो, सुंदर सेवक। दास का अर्थ क्या होता है? सर्वेंट, सॉरी माफ करना, सेवक तो होता है। और इस ब्रह्मांड में अगर जो दास की भक्ति के एक हनुमान जी ने की है, आप खाली बकते रहो सुंदर साथी, दास के दास के दास के कहो। और मैं अंदर से पूछना चाहता हूं आप सब सुंदर साथ को, क्या तुम्हारा राज्य के साथ सेवक का संबंध है कि अंगना नार का संबंध है? अब यही तो हमारी लड़ाइयां हैं, और इसलिए हमको बदनाम कर दे दुनिया कि फलाना वाले एक ग्रुप वाले हैं, उन्होंने ये बदल दिया, उन्होंने ये बदल दिया। हमने नहीं बदला है, हमने कुछ किया है वो इनकी कृपा से कुछ समझ के किया। हम उनके सेवक नहीं है, हम राज्य के सेवा का, हम उनकी अंगना है, हम इनकी पत्नियां हैं। हमारा पूर्ण अधिकार हमारे पति के ऊपर, चाहे बड़ा सेठ क्यों ना, उनके दो नौकरानी भी क्या, लेकिन उनसे सुंदर भी नौकरानियां होती है पत्नी से, लेकिन पत्नी का जो अधिकार है वो नौकरानियों का हो सकता है? जो पत्नी का अधिकार है अपने पति के प्रति, वो नौकरानियों का हो सकता है? तो क्या बनना चाहते हो, पत्नी बनना चाहते हो कि नौकरानी? अब यही बात करो सुंदर सा, तो दुख होता है हमको। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वडिलों ने उनका श्रद्धा, उनका भाव किया, उनके चरणों में भी प्रणाम। कुछ नहीं था, उन्होंने इतना तो ज्ञान हमको दिया, उसके लिए बार बार उनके चरणों में प्रणाम। लेकिन जब समझ में आया, तब थोड़ा सा परिवर्तन अपने जीवन में लाने के लिए कोई पाप नहीं होता। परिवर्तन कोई बदलाव मतलब लाना नहीं है, कोई बदल देना नहीं, थोड़ा सा अपने परिवर्तन का भाव, सम्मान कैसे करना राज्य के साथ। तो सुंदर सा, जब चिंतामणि गादीपति बन के बैठा हो तो है परमधाम की आत्मा। अब राज्य सामने चल के गए, बातें हुई जो कल आपने चर्चा सुनी, उन्होंने इनके लड़के को पूरा कहा और कबीर जी को आधा कहा। बिल्कुल खरी बात कल बताया था कि बेचारा कबीर 4 पैसा कमाता था, फिर उसमें से भी 2 पैसा धर्म के नाम भूखे को दे, 2 पैसा बचता था। कबीर ने आज हीरा मोहरों की उठड़ियां लुटा दी, तो लोगों ने बना दिया कबीर तो पूरा और श्री प्राणनाथ जी के ओ भाई, ओ चिंतामणि, तू शराब नहीं, शब्द लिखा, शराब यानी जवेरी। तुझे ज्ञान का पता है नहीं, इसलिए तूने कमाल को पूरा कर कह दिया। अब जरा ध्यान के साथ सुन, कहा मजल कबीर की कैसी अक्ल कमाल है, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल है, बिन पहचाने बोलत हो। स्वामी जी कह रहे चिंता नहीं कर, ये तूने पहचान नहीं की कबीर जी और उनके लड़के की, तो बिन पहचाने तू बोलता है नहीं तुम शराब, शराब तू चोरी नहीं, चोरी होता तो हीरे की परख होती। कहां कबीर कहां कमाल, विचार देखो आप है।
एक कबीर का कीर्तन सुनाया दिया तब चिंता मने कया देखो शब्द निक्षाप। अब श्री जी महाराज कहते ओ भाई, ओ आचार्य गादीपति, तुम भी थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा ध्यान के साथ। स्वामी जी कह रहे चिंतामणि को तू भी सुन ले। क्या सुनाते? सुंदर सा जी चौपाई सुनो जरा ध्यान से। एक पलक से गंग जो निक्षा हो गया 14 पानी। एक कबीर जी का बीजक में लिखी चौपाई है। इतना ज्ञान कबीर जी को था, लेकिन क्या करे बेचारा, दास भक्ति करता रहा, परम धाम का सुख नहीं। एक पलक से चौपाई सुनी आप लोगों ने? दोबारा सुनो और बोलो मेरे साथ। एक पलक से गंग जो निकसी हो गया 14 पानी। उन पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। उन मक्खी तरवर पर बैठी बोली अमृत मानी। उन मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे तुन किन्न गानो, वो तो पुरुष अकेला। एक पद को कोई खोले, वो सतगुरु में चेला। बोला श्री स्वयं कबीर जी ने लिखा है इनके ग्रंथ। श्री जी साहेब कौन थे? अक्षरातीत का स्वरूप, पूर्ण स्वरूप। क्या उसको ज्ञान नहीं था? इसके पास कौन सी वाणी को छिपी रहती। अब सुंदर साथी चौपाई तो कह दी, चिंतामणि ने सुन भी ली, लेकिन जो दो कहते हैं ना गुजराती में, तो ठंडी गोंगड़ी एक और थई जाए ब्राह्मण, तो सेठ थई जाए ने शू खबर। तो सुंदर साथ जी अर्थ आया गोपाल भाई। अब आज हमारे प्रणामी समाज में भी मेरे सुंदर साथ कितने भी महान है, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। मेरे पास मोबाइल में कैसेट है, एक महानुभाव ने क्या अर्थ किया है, कभी राज्य ने चाहा तो मैं आपको सुना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भांग भतीजा जोड़ा। अब यानी क्या कहते? एक पलक से गंग जो निकसे। ध्यान के साथ सुनो कबीर जी ने क्या ज्ञान दिया है। पूरा परम धाम का अवतरण बताए दो चौपाई। एक पलक से दो परम धाम में राज्य विराजमान है। सखियों ने माया बांधी, इस तरफ राज्य ने अक्षर ब्रह्म को भी तैयार किया। भाई बोलो, सुनते हो सब लोग? और राज्य ने और दोनों ने मांगनी की, तो अब क्या हुआ सुंदर शास्त्री? अक्षर ब्रह्म ने भी मांगा और सखियों ने भी मांगा। दोनों की बात आप लोगों को चर्चा सुनने हुए। एक पलक से दो निकसे। अब दोनों ने मांगने किया, अब दोनों पर राज्य ने फरामोशी का। बोलो, एक पलक से गंग जो निकसी हो गया 14। फरामोशी का आवरण डाल दिया, दोनों आगे में। उन पानी दो पर्वत ढंपे, दो पर्वत, एक अक्षर ब्रह्म और एक सखिया, दोनों को फरामोशी में डाल दिया। दरिया लहर समान, कहां घुसार दिए? माया में। दरिया समझ में आता है ना? और मक्खी तरवर पर बैठी बोली अमृतमानी। हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहब, उन्होंने आके फरमान लाए। चार चौपाई में पूरा ज्ञान राज्य ने दे दिया। और मक्खी तरवर पर बैठी बोली अमृतमानी। वह मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी करवा। बस सारा सखियां थी नहीं, सखियां तो परम धाम में बैठी थी, और उन्होंने राज्य ने स्वयं ला करके कुरान का हुक्म का स्वरूप बन करके आकर के उन्होंने दुनिया में ज्ञान हमको दे दिया, पहचान भी दे दी। और क्या हुआ? तीन गर्भे तीन गुण जाए, वह तो पुरुष अकेला। वह मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीन जानो, वो तो पुरुष अकेला। राज्य ने लीला की ने, यहाँ सृष्टि भी बनाई, आदि नारायण भी बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाए,
और वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को कोई बुझे, सो सतगुरु में। ब्रह्म ज्ञान है, कबीर जी ने उसकी वाणी में लिखा है। किस लिए लिखा है उनकी वाणी में? क्या जरूरत थी उनकी वाणी में लिखने के लिए? हमारी साक्षी, हमारे ज्ञान के लिए उस ग्रंथ में भी एक ज्ञान आया। सुंदर शास्त्री देखो, शब्द आगे चला सो शख्स मिला आए। अब देखो शब्द इनके शब्द पार पहुंचाए। अगर ज्ञान को खोल दें तो पार का ज्ञान हो जाए कि परब्रह्म परमात्मा अक्षरार्थ का धाम लीला स्वरूप क्या है, इसके बिना किसी को पता चल सकता नहीं। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए गृह अस्नाई, वहां कच्ची उत चर्चा सुनी सिंह ने। श्री मामद के साथ जी एक ठट्ठे का मजकूर है। संवत 1724 में कहूं आगे मजकूर है। देखा एक एक शब्द लिखा है। कौन सी साल में श्री जी महाराज कहां पर गए? अब सुंदर सा चौपाई का अर्थ आया नहीं। श्री जी महाराज इतना क्या क्या चले गए। चले गए मतलब कोई एड्रेस नहीं। गए थे कहां? ठट्ठा नगर में। किसके घर गए थे? पूछता हूं मैं। अब वापस आए स्वामी जी, तो कहां ठहरे थे? अरे चिंतामणि के घर तो चर्चा सुना के वापस गए, जहां ठहरे थे। तुझे इसलिए पूछता कि तुझे को याद था कल वो नाथा जोशी के घर। किसके घर? हाँ, इसलिए तो मैंने तुझे पूछा। अब नाथा जोशी के घर में बैठे थे, चिंतामणि को खबर नहीं, तो चिंतामणि की रात को नींद नहीं आई। सुंदर साहब इसके दो कारण। एक तो अंदर आत्म तड़पती और तब नींद ना आए। आत्म को रियल में अपने प्रियतम, अपने प्राणवल्लभ, अपने धनी का सुख लेना अवश्य है। इसलिए आत्म हर पल पहचान है नहीं चिंतामणि को, लेकिन अंदर तो बैठी हुई देख रही है कि कौन आया, इससे बात हुई। वो सोने देगा उसको? सवेरे उठ करके भागा भागा निकला। अरे भाई कोई संत आया है। कहाँ है? किसके घर है? क्या बताओ तुम्हें? चिंतामणि ढूंढत मेरे उत साध घाटो रे, आया कुछ कथा में मोहे ढूंढत भाई भोर। इतना टाइम लगा उससे पूछते मेरा भाई ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर में अटारी पे बैठे। अटारी का मतलब ऊपर वाले माल में आप श्री साहब अपने सुंदर साथ के साथ बैठ के चर्चा सत्संग। तहा कल्लू मिश्र बताया नाथा जोशी के घर है। तहां से खबर लेके आए, पहुंचे अटारी पर है। तहां साथ सब बैठे आते हैं। बोलो श्री जी महाराज का काम तो कोई थाना बिजनेस वाणी चर्चा के सिवाय कोई काम था नहीं। तो सुंदर साथ दुनिया बैठी थी और चर्चा स्वयं सुना दे। तहा साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज चर्चा के वक्त में लगा चिंतामण कदमों आया इनका जय करके। दोनों संत है तो संत की व्याख्या है, आदर सत्कार प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो चिंतामणि ने भी अपना विवेक किया और श्री जी के चरणों में सादर प्रणाम वर्ग किया। साथ संगी चर्चा लगे सुनने। चौपाई बराबर सुनो, बाद में मेरी चर्चा सुनो। बोलो श्री। चिंतामण आया था, अकेला नहीं आया था, उनके चेलाओं को भी साथ लेके आया। ये तो प्रॉब्लम था। अब चेलाओं के अंदर कुछ कटाक्ष हो जाए, कोई खंडनी हो जाए, तो गुरु जी की आबरू जाए न। ध्यान के साथ सुनो क्या होता है। राजी महाराज क्या नाटक करते। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। श्रवणादय बलि 500 निश्वत अंकुर अपने। जो अंदर का भाव था, संबंध था, उसी भावना के साथ चर्चा। सुख पाया चर्चा में ने अपनी भूली गई भूल है। अपने अंदर से अहंकार थोड़ा ठंडा हो गया। अभी तक क्या अहंकार था कि मैं गादीपति हूं और कबीर पंथ का आचार्य। ये तो मार रहा था।
चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल है। धामधनी श्री प्राणवल्लभ प्राणनाथ अक्षरार्थी श्री जी साहब की चर्चा कैसी है, पहले दिन बताया था। और एक ही बात बार बार बताना अच्छा भी नहीं कि दुनिया का ज्ञान जहां से खत्म होता है वहां से हमारा ज्ञान शुरू होता है। इसलिए दुनिया को अजायब लगता है कि ज्ञान, ये वाणी, ये लीला आई कहां से। आज दिन तक दुनिया में किसी ने हमको सुंदर साधी सो तो कहां से लाए। ना रामायण में थी, ना वेदों में था, ना भागवत। इशारा जरूर था लेकिन वाणी नहीं। स्वरूप लीला और उनकी पहचान किसी में थी नहीं। इनके जो सेवक थे वो खलबल बढ़ी तब। सेवक जो थे ने किसके, शाबाश, चिंतामणि के जो उनके धर्म में सेवक थे, उन्होंने अंदर सोचा कि यार ऐसा ज्ञान तो हमारे गुरु ने कहां से लाए। गुरु है तो लाए ने। खलबल पड़ी दिन में फिरे चित्त जो दिन के है, चर्चा सुनने से दिन दोए दिन लग चर्चा सुनी बनाए। तब सब लगे कदमों हुई पहचान हक जाए। बोला श्री जी महाराज ने अपने अनंत बातें बताई समाज को। तो सारे समाज कबीर पंथ के जो सेवक थे वो भी आकर श्री जी के चरणों में आ गए। खंडनी भली बात सो देखत साथ जबन ने, तब चिंता मनी छाना कहा शर्म राखियो। अब सब लोग आ गए। तब श्री जी महाराज ने भी उठाया बराबर और चिंतामणि का खंडनी कर, क्योंकि अहंकार का अधिपतियों को जब तक ये ब्रह्म ज्ञान ना सुनाओ ने तब तक उसका अहंकार टूटता नहीं है। तब चिंतामणि समझ गया कि जैसे मैं किसी बात बताऊं तो किसी के ऊपर कहूं तो सब लोग इशारा में समझ तो जाए ना कि भाई मुझे कह रहा है, समझ गए। तो सब समझ गए कि सारी बात चिंतामणि के ऊपर हो रही। तो चिंतामणि उठ के जाके कान में कहता है कि हे स्वामी जी प्लीज जरा मेले चेले बैठे, आप एकांत में लागे दो थप्पड़ भी मार दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन सबके सामने मेरी इज्जत, अभी अहंकार किसका रहा, आबरू इज्जत। सुंदर साथ ये भी चौपाई सुनाऊंगा कि मेरे प्राणनाथ जी ने अपनी इज्जत अपनी मैं खुद ही खिड़की पे लगा दी। आप लोगों को तो कोई चौपाई से मतलब ही नहीं। कौन सी इज्जत, कौन सा मान मुझे आकर के फूल माला पहना दे, मुझे आसन दे, मुझे धिक्कार है। सुंदर सा जिसका मान है उसका, जिनकी शोभा है उनको कहो तुम्हारा ना मान है ना सम्मान, और ना होना चाहिए। चौपाई आई है किरंदर में, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा मैं तो जा रहा दैरे दुनि को निर्लज लोक लाज मत पत छोड़ी निर्लज भया नारा। नहीं तो मैं दीवान का लड़का था और दीवान हो आज घर घर। अब श्री जी स्वयं जो लीला करते हैं तो दूसरे को कैसा करने दे। हे वाणी, अभी तो उल्टा चल रहा है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। राज्य क्या कर रहे हैं, जो डूबे हुए को माया से। चिंतामणि को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। अब मैं आया किस लिए हूं। अब चिंतामणि ने कान में कहा स्वामी जी मेरी इज्जत रखो, आबरू रखो जरा इनके सामने। तेरी इज्जत रखो, आप चौपाई सुनो सुंदर। एकांत मोसो कहो जानो जैसी तैसी खंडनी, पर मेरे सेवकों के में शर्म राखो जान अपनी। ये मारा चेला हो छे बेटा, ये कैसे आ गुरु क्यों है नो એટલે એની અંદર મારી આબરૂ आप समारो। तब श्री राजे उनसो कहा तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म। बोलो श्री परमधाम में तू क्या कह के आई थी और क्या करके बैठी है। परमधाम में क्या कह के आई थी
कि मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, तू बोले तो मैं तुझे। और यहाँ क्या करके बैठे तुम, गादीपति बन के बैठ गए, कबीर बन के आचार्य बन के बैठ गए। अपने तो बोली, लेकिन तेरे सेवकों को भी तूने भटका दिया, ब्रह्म का ज्ञान तूने दिया, तूने तो नहीं लिया, लेकिन दुनिया वालों को भी तूने। इसलिए अब तेरी खंडनी राज्य में बराबर कर दो। तुमको जो हम कहेंगे चिंता ना कर, दे पर्दा ओट मरम। ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે દીકરીને કેવું હોય, અરે સોરી, વહુને કેવું હોય તો દીકરીને કહેવાય, એની માં કોને કે, દીકરીને કે, વહુ સમજી જાય તો સારું। હવે આપણી ગુજરાતીમાં કહેવત છે। श्रीजी महाराज की चिंता ना कर, मैं कहूंगा तो तुझको, लेकिन आड़ा पत्र नाम देऊंगा नहीं, लेकिन खंडनी तो तेरी में बराबर उतारूंगा। कि नाथा जोशी भी याद नहीं रहता तो करती क्या है, कब जागोगे सुंदर। और ये ना समझो अमृत भाई भूल गए कल को इलेक्शन दिया था। है? अभी तुम्हारी भी मैं खंडनी करता हूँ सुंदर दादी, उतारता हूँ तुम्हारी खंडनियां। बोलो श्री, याद है, अभी अभी बाद में करता हूँ, अभी अभी चर्चा चलने दो जरा। बोलो श्री सदगुरु, इधर ध्यान दो। तुमको जो हम कहेंगे पर्दा वटमरम है, सब गए घर अपने, अब चिंतामणि भी गए, उनके सेवक भी गए। स्वामी जी तो नाथा जोशी के घर में ही विराजमान है। तब रात को उन्होंने वाणी बताई। मैंने कहा था ना, जहां जैसा लाभ वहां राज्य की वाणी उतरी है। और रात को किरंतन उतरा। कौन सा किरंतन उतरा? सुनो रे सत्य के बन जाए, सुनो रे एक बात क्यों समझाए, सुनो रे आटियान के फांसी, वो भी उलट से नहीं उलटाई, दोनों रे जो जो लीला हो रही थी, एक डारी क्यों दूजी बीरा चलाए थे वो चतुराई, सुनो रे। ऐसी पन के पूरा किरण इनके ऊपर बनाए। अब सुंदर साधु तब गए अपनो करो राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सत के मन जा रे शुकन ग्रह मामिन, तिनके शुकन खंड के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। ज्ञान का गुमान, तुझे ज्ञान दे दिया, तेरे को अहंकार आ गया। प्रातः को जब बढ़िया तब चिंतामणि को भई पहचान। ये सारी बात किसके ऊपर है? हमारे। चिंतामणि ने समझा ना कि ये बात सारी मेरे पर श्री जी ने कहा।
जी के चरणों में आए सुन। लेकिन चिंतामणि को उसी वक्त दो जगह पर ये चौपाई है कि भाई सेवक को ध्यान रखना, किसी धर्म में जाओ तो अपनी संपत्ति क्या है और क्या भाव रखना चाहिए। तो चार चीजों का परहेज करवाया स्वामी जी ने वहां पर। एक, हराम कहा मांस को। सुंदर सा जी मैंने कभी चर्चा में भी कह दिया था, उधर घर पे कहा होगा शायद, कि हम लोग सब योनियों में भटक के आए। मेरा जो गला थोड़ा सा सुख रहा है, आप लोगों को सुनाई देता है बराबर? तो जरा ध्यान से आप थोड़ा ओंकारा बेचारा, ताकि मुझे तसल्ली हो। 84 लाख योनि में हम कभी शेर भी थे, कभी सुअर भी थे, कभी कुकर, कबूतर, बकतर, गाय थे, बैल थे। 84 योनियां भेद करके हम इस मनुष्य अवतार। तो मैं पूछना चाहता हूं, और सबको कह भी दिया था, कि जब अब गाय या बैल या भैंस था, उसी योनि में था, तो हमारा खाना क्या था? चारा, लीला घास, सूखा घास। और जब हम शेर और बाघ और चित्ते थे, तब क्या खाते थे? तब तो मांस खाते। सुअर कुकर कुकर था तो गंदगी खाते। अब श्रीराज जी महाराज ने इस जीवों को कितना क्लीन करते हैं इस मनुष्य अवतार में। तुमको क्या परमात्मा ने दिया है, फिर भी तुम लोग अपनी जिज्ञाओं के स्वाद के लिए काम। और मैं चर्चा में कहता हुए नहीं, आजकल ये मीडिया, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कितने छोटे कि मरा हुआ कहाँ, मरा हुआ जो चीज होती है वो कहाँ जाती है? अरे कोई मरी जाए तो कहीं जाए, इतनी भी अक्ल नहीं है तुम लोगों को। जो चीज मरी हुई है कहाँ जाती है? तो तुम अगर मरी हुई चीज को तुम अब पेट में डालते तो तुम्हारा क्या है? तुमने इसको श्मशान ही बनाया, और श्मशान बनाने के बाद क्या आप उम्मीद रख सकते हो कि परमात्मा आकर उसके अंदर बैठे? बोलो भाई, ये जिज्ञा का क्षमा करना सुंदर सा। आज निचली वाली कौम आज कह रही है कि भाई हमारे कौम में से निकला और बड़ी बड़ी लोगों की कौम में ही चला गया। शहरों में जाओ, होटलों के ऊपर, के ऊपर, लारियों के ऊपर, बड़े बड़े घराने वाले, बड़े बड़े श्रीमंत लोग इसी जिज्ञा के स्वाद के लिए आज भी खाते। प्राण वल्लभ श्री राज्य ने हमको क्या ज्ञान दिया है सुंदर साथी। और फिर अगर नहीं सुधरोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मैंने कहा हमको परम धाम जाना है, नहीं। जब सब परम धाम जाए तो नरक धाम में कौन जाएगा? इसलिए उनके लिए उसका नरक धाम बिल्कुल तैयार है, चिंता नहीं। परम धाम का तो दर्शन बहुत दूर है सुंदर सा। तो यहाँ चार परहेज करवाया। एक, हराम गया मांस को। दूसरा, हराम शराब। लेकिन कई लोग तो मुझे भी ज्ञान देते, महाराज जी, कोई महाराज जी कहते अब तो मॉडर्नाइज आ गए हैं, थोड़ा सा खाने से पहले हो जाना चाहिए, ताकि होजड़ी जरा नरम हो गई है ना, खाना थोड़ा सा लेना चाहिए। हमको ज्ञान देता है। और डॉक्टर भी कहते हैं दवा दारू पियो, इसलिए हम दवा भी लेते हैं और दवा के साथ पियो पियो पियो। करो मनमानी। सुंदर साथ ही उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट छप रहा है। ऐसी हालत होगी उस घर की, उस परिवार की कि पूछो। अब नहीं बता, अभी नहीं देखे, अभी भी कुछ समझ जाए दुनिया तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो क्या वक्त आखिरत होगा ने, वो तो मेरा तो नहीं जाता। 2 बार राज्य ने वाणी में शब्द लाया, आगे भी आएगा। जब औरंगाबाद जाएंगे
एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत बिरानी, तजे सो पावे हयाती आवे विश्या। सुंदर सा। कोई कहता है ना मांस खाओ, अंडे खाओ, ताकत आएगी। ये अंधे डॉक्टर लोग भी कह रहे तुम्हारे बच्चे को अंडा खिलाओ, अंडा। उस गधे को पूछो कि तेरे सामने भीम ने कितना अंडा खाया था, वो कहां से ताकत आया? उन्हें तो माँ का दूध ही पिया। कहता भी दीवाना और सुंदर। और मान लो खा लिया, आगे चर्चा आएगी, उससे पहले आज थोड़ा सा प्रसंग बता कि तुम्हारे भोजन, तुमने जो भोजन लिया है उसका 36 घंटे में सर्कुलेशन होता है। कितने घंटे में सर्कुलेशन? समझ गए? ब्लड कब बनता है, मांस कब बनता है, मज्जा कब बनती है, जो खाना खाया उसका विभाजन होता है। तो सुंदर साथी मांस खाओ तो वो ब्लड अंदर गया, बकरे का खाओ, कुकड़े का खाओ, जो भी, गाय का, जो भी, तो 36 घंटे में वो जो तुम्हारा शुद्ध लोही है उसके साथ बढ़ेगा कि नहीं? बोलो भाई। तो फिर क्या होगा? वो कुकड़ नहीं बनेगा, वो सुअर नहीं बनेगा, लेकिन उनकी वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनके अंदर जो दिमाग है ने, वो कुकड़े का बन जाएगा, सुअर का बन जाएगा। ब्लड में आ गया ना, लोही में आ गया। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथी, जहां नहीं है वहां ठीक है, और है तो अभी भी संभल जाओ, कुछ जिंदगी बाकी बची है तो कुछ चेत जाओ मेरे सुंदर साथी। बहुत दुख के हाथ आज मैं आपके चरणों में एक मेरी अर्ज कर, विनती कर। बड़े बड़े घरों में ये चीज आप घुस चुकी है, उसको धीरे से समझ जाओ, हटा। बड़ी कृपा राज्य। बाकी ये ना समझो सुंदर साथी कि राज्य तुम्हारे कर रहे हैं, कभी नहीं। सोचना भी पाप है सुंदर साथी कि हमारे घर में राज्य रहे। राज्य ऐसी गंदगी में आएंगे कभी? एक तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, तुम्हारे घर सगे संबंधी आते हैं, गद्दा नया, चादर नई, पलंग नया, बिछाते हो कि नहीं बिछाते? बोलो भाई, मेहमान आए ना, तो उनकी व्यवस्था के लिए तुम नई चादर निकालते हो, नया गद्दा निकालते हो। तो अंदर राज्य को जो बिठाना है, अंदर बिठाना है, तो उसके लिए भी अंदर कुछ सफाई तो होनी चाहिए। अंदर वाला गद्दा, अंदर वाली चादर। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक है, अब हम कबू ना करे हम पाया बेशक हक। बोलो श्री। सबने मिलकर कहा स्वामी जी, हक यानी श्री राज जी महाराज। हमने साक्षात सुंदर साहब जी उसको महाराज नहीं समझा है, मेरा संत नहीं समझा, आचार्य नहीं, हक यानी राज जी समझा। प्राणा जी है कौन? वही है पूर्ण स्वरूप, बाकी कुछ नहीं। इन समय चर्चा बड़ी जो है चित साथ की आमदानी हुई बड़ी इन वक्त। अब चिंतामणि जैसा आचार्य गादीपति, जिसका ठट्ठा नगर में नाम था, अगर ओ श्री जी के चरणों में आए तो ये बात छुपी रहे? बोलो यार। तो लोग भी सोचे तो सही नहीं कि ऐसा कौन सा ज्ञान होगा कि बड़े बड़े आचार्य भी श्री जी के चरणों में आए। तो आमदनी बड़ी, आमदनी का मतलब रुपया नहीं, सुंदर साथ की आमदनी। यानी ज्यादा लोग चर्चा सुनने, तो एक सुंदर साथ आया। चतुरा एक पोकरण आवे श्रीराज की सेवा में। अब आप लोगों को पूज्य महाराज जी भी सुनाते होंगे, लेकिन आपको याद रखना नहीं, महाराज जी का दोष क्यों दोष? ये चतुरा पोकरण कौन था? शाबाश, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कौन था?
चतुरा प्रकरण लालदास जी महाराज का असल नाम है लक्ष्मण सेठ। कुछ खोपड़ी में घुसा दो, जिसको हम लालदास कहते हैं उसका नाम क्या है? लक्ष्मण सेठ, लक्ष्मण भाई। और उसका जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, धंधा के लिए ठट्ठा। उनकी वखार का जो नौकर था वो था चतुरा प्रकरण। वखार का समझ गए नहीं? उसकी दुकान का जो नौकर था उसका नाम क्या था? महाराज जी थोड़ा आप भी ध्यान देना ताकि आप भी तक करोगे, आपको काम में आएगा। और दूसरा एक था जिंदादास माली। अब दूसरा आएगा। वो जिंदादास माली भी लालदास जी का, लक्ष्मण सेठ का नौकर था, वाड़ी का, खेती का, फूलबाग का। अब दोनों गरीब थे। माली बेचारा नौकर तो नौकर होता है। अब चतुरा पोकरण आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने। नहीं तो कोई चाय नहीं दिला। महाराज चाय कर ले तो चाय पिलाइए भाई। अब भानु करवा तो नाटक हम कर ले तो बोलो श्री। गरीब था बेचारा, लेकिन घर से दूध लेके आता अपने पास रखता। जैसे श्री जी की चर्चा पूर्ण हो जाए जाके स्वामी प्लीज, कितना भाव होगा तो आप श्री जी को अपने आप दूध ले लेता। अब जो गरीब है, तबंगर है, पैसा है नहीं है, वो तो दुनियादारी है। आत्मा कोई गरीब और तबंगर तो है नहीं। और श्रद्धा भाव से चर्चा सुनने जाना, इसमें कोई गरीबाई नहीं है। आज वेवण गई जाना से बोलो श्री एम जी आप केवू नहीं लाल काल कहू नहीं। चलो अब सुंदर साथ जी तहा ब्रजराज को वर्णन होत हतो नित्याने। वह देख अचंबा होगी चर्चा सुनने का ने। तहा उनकी सोहबत लाल सो नित्याने बखार में होए, नित्याने बखार में होए। तहा है चतुर कई चर्चा सुन के आया जो है। अब नौकर था तो नौकर का काम क्या होता है? दुकान खोलने के बाद झाड़ू पोछा करना क्या होता है। अब लालदास जी महाराज भी भागवत पढ़ते थे, ये भी ज्ञान नहीं। तो हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ तो है, गीता है, भागवत है, वेद है, तो भी भागवत पढ़ते थे। राज्य ने देखो पकड़ा भी भागवत से ही है। अब जब भागवत पढ़ते थे तो भागवत में ब्रिज और रास का वर्णन तो आता ही है। अब चतुरा प्रकरण श्री जी से चर्चा सुन के आया है, और चतुरा प्रकरण ने क्या सुना है? अखंड ब्रिज और अखंड रास जो सुना था आपने। मैंने चौपाई कही थी सूर्या देवी, घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो, ये तारतम्य की दो चौपाई कही थी। नवतन वृंदावन, नवतन चांदलो, नवतन जमुना तपसार, घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो ते तारतम्य की दो निर्धार। वो अखंड योग माया में अखंड लीला श्री राज जी ने ब्रज और रास की थी। अब भागवत में कहा लीला? ये गोकुल मथुरा वृंदावन। अब चतुरा प्रकरण झाड़ू निकाल रहा है, पोछा कर रहा है, और यहाँ उनके सेठ लक्ष्मण सेठ भागवत पढ़ रहे हैं। जब भागवत पढ़ रहे हैं, अब चतुरा प्रकरण ने उसकी कान पट्टी पकड़ी। ध्यान के साथ सुनो चौपाई से, थोड़ा चर्चा चलेगी तो थोड़ी चलेगी, लेकिन पूरी चलेगी। लेकिन आप लोगों को जयकारा बोलना पड़ेगा। बोलो श्री। तहा उनकी सोबत लाल सो नित्याने बखार में हो है। कहा है चतुर गई चर्चा सुनने आया जो है, वो ताजी ताजी चर्चा सुन के आए थे। राजी ने व्रज और रास लीला वर्णन किया था। कहा व्रज अखंड क्यों कर, कहा रास अखंड है। ये तो तुम कह तो न्यारा जो ब्रह्मांड है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहा हमारे प्यारे सुंदर चौराहे लालदास जी महाराज शेठ लक्ष्मण बोल, कुछ जो ब्रज और रास की जो वर्णन कर रहे, वो ब्रज और रास आया। तब चतुर ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर है, तुम दिव्य दृष्ट कब पाओगे, क्यों कर होए फजर है। वो लक्ष्मण सेठ तो भी माया में डूबा हुआ है, इसलिए ना तुझे व्रज का ज्ञान है
और रात तुझे कब तेरी आत्म खोलेगी, आत्म दृष्टि खोलेगी और इस ब्रह्म की लीला को तू पाएगे। कौन कह रहा है? नौकर अपने सेठ को। अब सुनो, क्योंकि 5 तत्व 3 गुण को जब हुआ ब्रह्मांड को नाश है। ये चर्चा बार बार सुन रहे हो ना आप लोग, 2-3 जगह पर आ गई कि 5 तत्व 3 गुण 14 लोक का महाप्रलय में तब व्रज और रस की ठोर कहाँ रही खास है। बोलो लक्ष्मण जी कि वो तुम जो ब्रज की लीला गा रहे हो, तुम रस की लीला भागवत में से गा रहे हो, जरा मुझे भी बता दो कि वो जगह है। वो नौकर ने सेठ को पकड़ा, जो परम धाम की आसमाई बैठी है अंदर, आ गई माया में, भर गई माया। अब सुनो, तब लालदास चौकिया, ये कहा सुनी ये बात है, लंबी चौपाइया ने लिखी है, वार्तालाप तो हुआ होगा चतुरा प्रकरण और लालदास जी को। तो लालदास जी को पूरी बात चतुरा प्रकरण ने सुनाई। तो कहा भाई ये बात तू कहाँ सुन के आया? मोहे ठोर बताए थे वो, एक कहा पाई सिफत जाते, ये अखंड ब्रिज और अखंड रास की लीला, उनका वर्णन तू लाया कहाँ से, ये ज्ञान कहाँ से पाया, तू भी मुझे जरा बता दे। तब चतुरे ने कहा, कोई साध आया है इन ठोर, उनकी भाषा। भाई संत उस काल में वो संत था, संत आया है भाई, कहाँ है संत? नाठा जोशी के घर कहाँ है? श्री महामत के साधनी ठट्ठे की भी तक ये मेहर सैयों पर करी शुभान हक, शुभान मेहर के वही परवरदिगार, वही मेरा प्राण वल्लभ। अब सुंदर साथ के प्रति क्या भाव करते, अब जानते साथ। तब लालदास से कहा, मुंह को ले जाओ तुम। चतुरा कह रहा है कि भाई ऐसा मुफ्त का महाराज नहीं, जिसको आए उसको ले जा। मैं जाता हूँ आज चर्चा में, शाम को मैं पूछूंगा तू सेठ होगा तो तेरे घर का, वहां प्राणनाथ जी जाके कोई सेठ वेठ तो है नहीं। मैं पूछूंगा श्री जी को, अगर मुझे कहे तो कल तुझे, तो ठीक है भाई, कल तू पूछ के आना और मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ। अब सुंदर साथ जी लालदास जी हमारा दूसरे दिन चले। श्री जी को सेठ था तो भाव सबका होता है पवित्र और होना ही चाहिए। उन्होंने अपने जेब से 1 रुपया कुछ भेंट बख्शी सुंदर जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में रखी और साक्षात दंडवत था। अब कौन देख रहा है? अरे यार बोलो, राजी देख रहा है कि मेरे पास कौन आई है, कौन आई है? हमारे आसवाई कोट्याधिपति अनिल अंबानी बन के बैठ गई है दुनिया में। अब तुझे कहा क्या आई थी, ए धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। एक गादीपति बैठ गया और एक यहाँ कोट्याधिपति, क्योंकि उस जमाने में सुंदर साथ जी जिसके 99 जहाज दरिया में चलते हो गए 400 साल पहले, तो उसको क्या कौन सा पति कहा जाए? अनिल अंबानी और लक्ष्मण उसके सामने कुछ टूटू है, कुछ ये लक्ष्मण से। अब राज्य करे वारे परमधाम की आत्मा असवाई कहाँ आई थी, कहाँ भेजा था और किस माया में तो अभी रल के बैठ गई है। ध्यान के साथ सुनो। आया बुलावन चुपरा चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। विवेक किया श्री जी के चरणों में भेंट। सुंदर सा मैं आपको कहता हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी, कहना मेरी फर्ज है। कोई ये ना कहे कि अमृत भाई जी ने ऐसा ज्ञान हमको क्यों दिया, और ऐसा भी ना कहे कि आपने तो नहीं कहा था। ना कहूं तो अभी मरूं और कहूंगा तो अभी कोई उचर पर चढ़ करेंगे, क्या करना है? ये ज्ञान श्री जी ने यहाँ कोई सेवा लेने के लिए नहीं लिखा है, लेकिन कोई सांप्रदायिक ज्ञान आपके जीवन में है तो 3 चीज का ध्यान रखना कि 3 जगह पर कभी खाली हाथ ना जाए। वो स्वामीनारायण संप्रदाय में है, 3 स्थानों में कभी खाली हाथ ना जाना। एक
सदगुरु के चरणों में, जिन्होंने तुमको कुछ ज्ञान दिया है, सही रास्ता दिखाया, तुमको उस मंजिल पे पहुंचाया है, वही सदगुरु, गुरु नहीं। जिन्होंने तुम्हारे हाथ पकड़कर इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन, जिन्होंने राज्य का हाथ पकड़ा है, वो ही श्री महामत कहे गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सनमो, ये है सत्य। उनके पास कभी खाली हाथ ना जाना। दूसरा देव दरबार, मैं जो भाषा बताता हूं, जहां परमात्मा का मंदिर स्थान होता है वहां कभी खाली हाथ। और तीसरा राज दरबार में, राज दरबार तो अब मिट गया, राजाओं का तो कुछ रहा नहीं। अब कौन सा राजा? नरेंद्र मोदी राजा, नहीं समझे? यहाँ के हमारे बच्चों भाई खाबड़ राजा, धारासभ्य, वो सब राजा हो गए छोटे छोटे स्टेटों के। अब मैं पूछना चाहता हूँ, शायद माताओं बहनों को नाम भी पता है, लेकिन आप लोग मिनिस्टर को मिलने जाओ तो कुछ ले जाओ कि ना ले जाओ? क्या पैसा नहीं, बुके ले जाओ, फूलमाला ले जाओ, कुछ गिफ्ट ले जाओ, फिर खाली हाथ जाओ? भाई कोई मिनिस्टर को मिलने जाओ तो खाली हाथ जा सकते हो? इतनी अक्ल तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यहाँ स्वामी जी ने वाणी में ये शब्द क्यों लिखा? जाके श्री जी के चरणों में भी लगा और कुछ भेंट बना, वो भी था उस जमाने का। तो आप रामधनी श्री प्राणनाथ जी ने चरणों में लिखा है, बैठ कर ही बनाए देखत ही दीदार को बड़ो जो पाए हो सुख है, मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दुख है। वो अंदर बैठी आत्मा देख रही है, बाहर बैठा प्राणनाथ देख रहा है। मन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपाओ जिसके हाथ है कोई बाहर कह ना सके और सह भी ना सके, वो तो अंदर वाला जाने ये क्या बीतती है। जी देख रहे कि सामने आसमाई बैठी है। अब आसमाई है लालदास के तन में, तो लालदास जी को पता नहीं कि मेरा प्राण है। आया 1 2 4 दिन चर्चा सुनी सुंदर सा दिन, फिर माया के अंदर बैठ। और राजी ने भी सोचा कि अभी उसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए माया में डूब गया। जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तो परमधाम से मिला हुआ था कि लालदास जी के बिना काम चलने वाला नहीं है, लेकिन अभी जरूरत है, इसलिए ठट्ठा नगर में ठट्ठा करने दो, वाहन चलाने दो, रुपया कमाने दो। जान के साथ सुंदर सुंदर दादी क्या क्या हाल होता है, और तुम्हारा भी क्या होने वाला है। चार घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन ने, फेर के लालो घरों आए रहा कदमों दिल मोमिन ने। इच्छा तो होती है कि चर्चा सुनने जाओ, लेकिन इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस कहां से टाइम मिले, इसलिए बेचारा 2 4 दिन जबरदस्ती से खींच खींच करके गया, फिर बंद हो गया, फिर अपने काम में मस्त हो गया। फिर के चर्चा सुनने आए दो बेचारे, बेचारा बता रहा है बाग में जिंदादास कई धाम बैठे बिना विचार है। फिर चर्चा मार्कंड की दिखाई दृष्टांत है, बोल दो एक बार जयकारा बोला श्री जानती विधि। मैं वो रामदेव ना योग करा चक्ष बोला प्रेम जी एक बार जयकारा बोला श्री। अया चतुरा प्रकरण बखार में एक है, और बाग में मैंने पहले बता दिया जिंदादास। अब रोज शाम को धंधा से फराग होते थे तो सेठ लोग बाजार में घूमने के लिए अपने पार्क में क्या क्या बनाते हैं, फार्म, आजकल की भाषा में फार्म बनाते हैं, घूमने जाते गाड़ियां लेकर, थोड़ा फ्रेश माइंड कर रही। तो लालदास जी महाराज शाम को चले गए बगीचे में। तो आज जिंदादास माली ने कुछ नया काम, बगीचे में से सुंदर सुंदर फूल बना करके कुछ ले बनाए और कुछ बनाए सेठ को।
7 दिन तक कभी कुछ है, आज कोई खास प्रसंग, महाराज आज बहुत खुशी है, आज बड़ा खुश ज्ञान सुन के आया हूँ। तू भी गए, तू भी जाता? हाँ मैं भी जाता। कौन सा? कि महाराज आज स्वामी जी ने एक मार्कंड ऋषि का दृष्टांत, सुंदर सा भी सेम ये मार्कंड ऋषि का दृष्टांत और हमारी लीला एक ही जैसे। देखो राज जी ने कैसा प्री प्लान बनाया है, सुनोगे ना? सुनना है ना? अब जिन्नादास समाली प्रसन्न होकर के मार्कंड की कथा सुना कि एक मार्कंड, सुंदर सा जी मार्कंड का तालाब आज भी हरियाणा में है। हरियाणा समझते हो ना, जैसे राजस्थान है, हरियाणा में आज भी मार्कंड का है, जहां बैठकर मार्कंड ऋषि ने तप किया, हजारों साल तप किया। जहां तप किया तो मार्कंड ऋषि ने अंदर उनके भी, देखो राज्य और परमात्मा या भगवान हर किसी की परीक्षा तो करता है। उसी को राज्य ने परमात्मा ने छोड़ा, कोई राजा भी हो, कोई रंक भी हो। मार्कंड ऋषि को तप तो था, उनके अंदर घुसा दिया परमात्मा ने कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतना ज्ञान मैंने लिया, इसका तो कुछ मैं भी कुछ मांग लू भगवान से। तो भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान आके प्रसन्न। मार्कंड ऋषि जहां बैठे थे तब वहां आए दिव्य चतुर्भुज सर्व विष्णु भगवान ने प्रसन्न किया। क्या चाहिए? कि मार्कंड कहते कुछ नहीं महाराज, पहले आए हो जरा खड़े तो रहो, आए हो तो जरा सामने खड़े रहो, तो मैं जरा चंदन घिसता हूं। नहीं समझे? और चंदन घिसके आपका चंदन से मैं स्वागत करूं, कुछ सम्मान करो, फिर इसके आगे बात है। नहीं क्या बोल, तू क्या चाहिए? तब मार्कंड ने कह दिया, प्रभु मुझे चरणों से अलग भी ना करो। आई परमधाम की बात दिमाग में आती है बात, मुझे चरणों से अलग भी ना करो और मुझे माया देखनी है। बोलो श्री। ये बात सुनी आगे इन दोनों बात मार्कंड ने इस दुनिया की दिया। अब वो बेचारा कह के शरण घस रहा है, चंदन घस रहा है, उतरे में तो सुंदर साध जी जो ताल था उसके ऊपर इतना बाहर आया, इतना नदी समुद्र बन गया कि बाहर में मार्कंड अब बैठे, बहने लगा। समझे? नदी में तनाव वाला, बहते 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 इतना समुद्र, इतना जोर शोर का जो क्या कहते हो तो समुद्र में आता है ना, लहरें जो आती है, पछाड़ा खाते खाते कूदते भागते कुटाते बेचारे गए, कपड़े वस्त्र भी निकल में इतना ये कपड़े भी उसके नंगे हो गए। इतना तो ठीक, लेकिन करते करते माया देखते देखते भगवान के सामने बैठा है, जैसे हम राज्य के सामने बैठे, और सामने से उनका हो गया कल्याण कि था तो पुरुष बन गया स्त्री, बन गया स्त्री। अब पुरुष को लाज शर्म कम होती है, लेकिन क्षमा माता बहनों को विशेष होती। अब उसको है कि मैं स्त्रिया रूप, अब मार्कंड भूल गया कि मैं मार्कंड हूं। नहीं समझा आप लोग? તમે લોકોને યાદ છે પરમધામ તમે કઈયો હત્યો અહીંયા કઈયો બની હતી બેહી ગયો તો अब भूल गया। अब उन्हें अपना स्त्री का रूप देखा, अब मैं कैसे निकलूं? जब पानी कम होने आया तो कोई छोटा मोटा एक शहर गांव आया, तो उस नदी के किनारे पर एक धोबी कपड़े, उन्होंने सोचा कि कब धोबी के पास तो हर किस्म के कपड़े होते, लेडीज के भी होते और जेंट्स के भी होते, तो कम से कम मेरी लाज शर्म ढकने की उनसे मैं कपड़े मांगूंगा तो जरूर धोबी मुझे कपड़े अवश्य देंगे। गया, पानी में डूबी हुई थी, धोबी से प्रार्थना किया कि मेरी ऐसी हालत है, मैं नदी में तना के आई हो, तो अगर तू मुझे कपड़ा दे तो मेरी लाज शर्म। धोबी ने कहा बिल्कुल दूंगा, लेकिन शर्त है।
कि तू कपड़े पहन के आ जा, मेरी पत्नी बन जा, मैं कुंवार। अब इस समय ऐसा संजोग होता है कि ना करने का भी करना पड़ता है। अब अपनी लाज बचाने की एक्सेप्ट एंड एग्री। धोबी ने कपड़े पहने, कपड़े बदले, अब आया। अब बेचारा अकेला धोबी था, तो धंधे में प्रॉब्लम होता है, आपको होता था। अपनी बीती बात है, सुंदर, मैं रोज याद करता। जब धोबी अकेला था, क्यों राजी को भी रिझाना, झाड़ू करना, पोछा करना, रसोई करना और खाना, तो जो भी अकेला होता है उसको पता है। अब सुंदर साथ जी अकेला धोबी था तो धंधा बिजनेस में थोड़ा कसर था। अब तो पत्नी आई तो रेडीमेड भोजन मिल गया, बड़ी सुविधा मिल गई, तो अब धंधा भी जम गया। और धोबन भी अच्छा सा मदद करती है, प्रेस करती है, या तो कपड़े ले आती है, कपड़े तैयार प्रेस किए बेच ग्राहक को, तो धंधा बड़ा सुंदर बड़ा, पैसे की आमदनी भी बड़ी। करते करते एक साल में गई उसके घर माया आ गई, बच्चे। एक साल में एक बच्चा पैदा, साल 1.5 साल बीता। अब एक आध बच्चा होता तो घर में प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए तो आजकल हमारा एक ही चाहिए। तुम्हारा लोगों का ये असर होने वाला है, हम तो मर जाएंगे। कान खोल के सुन लो, हम तो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये हालत होनी कि तुम लोग एक दिन मुसलमान। मैं क्यों कहता हूं समझो आप, क्यों गवर्नमेंट ने आज एक कानून बनाया क्या मुसलमान लोगों को 2-4 औरत करने का भी छूट है मोहम्मद साहब के जमाने से, और उनको 2-4 औरतों को 10-10 बच्चे भी हुए तो अभी उसको कोई, बोलो भाई समझे। अरे कई मुसलमानों का मैंने इतिहास सुना है, सवेरे बेचारा चला जाता है, रात को आता है, उनके कितने बच्चे वो भी उनको पता नहीं है, और बच्चे को पता नहीं मेरा पप्पा। और माँ भी आती है तो रात को गिन लेती है 1 2 3 4 5 6, वो कोई कम तो नहीं है ना 7-8 में से। अब समझ में आता है मैं किस लिए कहता हूं, जिस दिन और मुसलमान तुम्हारे पर चढ़ाई करेंगे तो तुम्हारे पास कोई संभालने वाला नहीं, मर जाओ। समझ में आती है कुछ दिमाग में, ये जाहिरी भी बात सुन लो। क्या करे महाराज जी, मेरे कई सुंदर साथ मेरे प्यारे हैं, मेरे पास आते, हम जा उनके पास जाते, क्या करे महाराज जी, एक कई से संभालने नहीं देता, मैं को पड़ कुएं में शादी चख मरने के लिए किया, मैंने कई बार सुनाई भी दिए। कम से कम 2 बच्चे, यानी 2 बच्चे, मतलब कि एक बच्ची नहीं 2 बच्चे होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे को कुछ मिल जाए। तो बस मॉडर्नाइज आ गए, एक बस है, मर जाओ मुसलमान हो जाओ, तुम्हारे पर चढ़ाई होने वाली। तो बात क्या चल रही थी फिर मैं भूल गया। अब मारकंड को एक बच्चा हुआ, दूसरे 1.5-2 साल में दूसरा बच्चा हुआ, 2-3 साल में थोड़ा, तब 2 बच्चा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये तो तुम्हारे लोगों की बात है, आप समझ जाते हो, थोड़ा काम का बोझ बढ़ जाता है तो फिर थोड़ा ठपका भी सुनना पड़ता है, टाइम से चाय नहीं मिलती यार, क्या करे यार। वो उठा था उसको दायित्व, उन्होंने जब उठा मैं चाय बनाऊंगा, वो पोटी करने गया। अब पोटी समझोगे नहीं आप लोग तो क्या समझोगे, तो कोई बात चल फिर संभाल ले, टाइम से दिया कर, मैं धंधा खेती में जाना है, डोंगर नु धरू आवानो दे, तो जल्दी चाय बना। करते करते साल 1.5 साल में तीसरा पैदा हुआ। करते करते मेरे सुंदरदास 1 2 3 4 5 6 7 की लाइन, अब उसको एक को उठाओ, दूसरे को नहलाओ, तीसरे को दूध पिलाओ, चौथे को रोटी दो, 5वीं की पुट्टी साफ करो। करते करते अब धोबी का नंबर लगा, अब धंधा बिजनेस टूटने लगा। नहीं समझे आप लोग, काम धंधे में रिक्शा बढ़ने लगा, धंधा टूट गया, आमदनी 98 खर्चा रुपया, आमदनी 98 खर्चा रुपया। अब सुंदर साथ करे तो क्या करे धोबी, अब घर जाके टाइम से भोजन भी ना मिले, पैसे की आवक,
और घर में लड़ाइयां तब होती है कि जब पैसा कम होता है। देख लेना, किसी के घर में जो ज्यादा लड़ाई होती होगी ना, तो समझ लो कि आप इनकम कम हो गई। एक निश्चित बात मैं करता हूं, अब धोबी वहां कपड़े भी धोए और घर आके बीबी को भी धोए। नहीं समझे आप लोग? नहीं रोटी पहुंची, नहीं कपड़े पहुंचे, नहीं ग्राहक ने ये किया, इनका कपड़ा नहीं दिया, इनका रह गया, इनको लेना जाता, तो धोबी करते करते दुखी का समय आ गया। अभी तो आप हंसते हो ना, हम लोग पढ़ते थे पढ़ते थे ना, पीपल पान खरंता हस्ती को बढ़िया, वो जो बीती तो जो बीत से धीरे बात 70 साल नहीं था तो खरी। बोलो श्री। अब सुंदर साधु जी बेचारी धोबन में त्राहिमाम हो गई कि क्या जीवन क्यों उसके पल्ले पड़ा, मैं धोबन क्यों बन गई। और रोज मारता है, पिटता है, ये करता है, और बच्चे भी परेशान कर रहे, खाना पीना कुछ है नहीं करते। अब लोग त्राहिमाम होता है ने, तो फिर क्या सोचता है, उससे तो मरना। पहले नहीं देखता था कि मरने की ढूंढ रहे हैं, अब उन्होंने प्रण कर लिया बस जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा है, अब मर जाओ। धोबी को सुबह खाना पीना नाश्ता टिफिन बना दिया, बच्चे को भी सारा कुछ कर दिया और चली गई ऊपर। उस टाइम पे पंखे नहीं थे, आज तो लटकता है, कहाँ लटकता है, उस टाइम पंखे नहीं थे, लेकिन कड़ा था, कड़ा जो हिचका मदने का कड़ा आता है ना, तो कड़े था। तो नीचे से ले गए हुए अपनी चुन्नी बुन्नी, चुन्नी ले जाकर तुरंत बांध दिया, फांसा तैयार किया। अब भगवान समझे कि अब नाटक बिगड़ जाएगा, इसलिए नीचे से एकदम भिक्षाम देहि। तो धोबन समझी के तू भी आया, भ्रम रहता है ना, तो एकदम निकल के चुपचाप एकदम आके चले गए कि दोबारा मारेगा, ऐसी हालत में अगर मुझे देखेगा तो और मुझे पीटेगा, इसलिए नीचे भाग के नीचे चले। तो देखा तो कोई साधु तेरा सत्यानाश, मरने भी ढंग से नहीं दिया, भिक्षान दे, ले बाबा ले आटा ले आई, नहीं ऐसे हम नहीं भिक्षा लेते। तो बोल क्या करना है कि हम जब तक मारकंड की कथा नहीं सुनाते हैं तब तक हम किसी की रक्षा प्राप्त नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरे पास 7 मारकंड पड़े हैं, ये इनकी करता सुनो के तेरी करता है, मोटी करता है, शुशु करता है, नाता है, क्यों भाई मुझे तेरी कथा तो बोले नहीं, हम बिना कथा सुने भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं लेंगे। अब धोबन बेचारी करते करते आधा घंटा लड़ाइया की साधु के साथ, नहीं माने। उतने में घड़ी में देखा होगा तो टाइम हो गया कि धोबी को खाने के लिए तो देना है। मर के होते तो चिंता नहीं थी, अब तो जिंदा है तो घर में रसोई, तो साधु भी चला गया रसोई किचन के पास, अड्डा डाल के बैठ गया। अब धोबन आटा गूंदने लगी, बेलन करने लगी। अब उनको कथा शुरू किया, मारकंड एक मारकंड रुचिरा तपस्या बहुत किया था और उनको स्वयं किया, भगवान के माफी की मांग लिया। अब वो नदी में तनाने लगा, अब उनकी जब आई, अब धोबी मिला, धोबी ने कपड़े दिए, तब लाइट हुआ। ये तो अब करते करते उनको 5-6 बच्चे पैदा हुआ, बड़ा कहाँ तक की बात हुई। अब करके धोबी पिटता था, ये करता था, वो करता, करते करते एकदम एकदम उन्होंने चीख लगाई, ओ प्रभु भगवान, हमारी ये हालत होने वाली, परम धाम में हम चीखे मारेंगे, राज्य तुमको हैंटम नहीं मारेगा कि हाय हाय मेरे धनी धाम दुल्हा मैं कर ना सकी, तब तुम्हारी हशर क्या होगी, ये वक्त आकृत के वही। हम बाप ने करते अच्छी खरागी तो कहाँ बैठा था, अरे वो चंदन घिस रहा था यार मारकंड, बस करो प्रभु मुझे माया
क्या रे नहीं देखनी है, जब धोबी का मार पड़ेगा तारे। अब तो देखनी है, चाखनी है, ये करनी है, वो करनी है। तुम्हारी ये शर होने वाली, जानते हो कि बस करो प्रभु मुझे माया, धोबी ने बोला पड़ेगा मार क्या तो नहीं। ये बात जब जिंदादास समाधि ने अब श्री जी को सुने, सुंदर साथ जी यही तो हमारी लीला है। हम बैठे थे मूल मिला में, मैं मांगी, राज्य ने कहा मैं चरणों से भी अलग नहीं, लेकिन 3 नोटिस मैंने बताई आप लोगों को, याद तो होगी नहीं। अंतिम नोटिस कहा है अलस्तो बैरव को, इतना याद रखना कि मैं तेरा पति हूं और तू मेरी पत्नी। बोले कहा उन्होंने बस करो राज्य महाराज, सारी हम चीज भूल जाएंगे, लेकिन ये बात हम नहीं भूलेंगे। और राज्य ने कहा, हमने राज्य से कहा था अब अपने दिलों पर हाथ लगाओ और अंदर से सोचो, पूछो अपने मन को, अपने तन को, हम राज्य को भूले हैं कि नहीं। फिर तुम्हारी असर एक मार्कंडे जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सोच लो। इसलिए अभी तक 400 साल से बांटी जाती, इसलिए मानी जाती है कि कई भी हमारे मगज में या तो कुछ माया भरी पड़ी है, तो मैं नहीं कहता हूं तुम बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ, घर छोड़ो, लेकिन कुछ अक्ल ठिकाने आ जाए कि धनी की पहचान हो जाए, अपनी पहचान हो जाए, अपने प्रीतम की, अपने घर की शुद्ध आ जाए कि मेरा इस दुनिया से कोई लेना चल में ना। ये गीता और भागवत के खोल ये सब द्वार है, आई वस्त्र अखंड देखे धनी निर्धार है, आया जो स्वस्थ का रहना का जो शुद्ध है, लौकिक दृष्टि उतर गई आई जागृत बुद्ध है। ऐसे करते करते सुंदर साधु श्री मोहम्मद के साथ जी ठट्ठे की भी तक है, अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक है, लेकिन टाइम पूरा हो जाता है, फिर भी शुरुआत कर देता हूँ, कल मस्कत चले। अब यहाँ ठट्ठा नगर में श्री जी महाराज पहुंचे, दूसरी बार आए ना, पहले आए थे तो नाव 17 दिन दरिया में रहा, फिर आया, अब ये मुला, अब इतना प्यार सुंदर साथ से मिला। आगे चौपाई, आगे मैं वापस जाता हूँ। मास 10 यहाँ रहे, कितना महीना, इसमें 2 साल रहे थे, यहाँ 10 मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन में, मौसम मस्कत की भई विदा हुए सब मोमिन है। पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जहाज नहीं, कुछ सुन लो नई बात, नहीं नहीं है समझने वाली। तो नाव के ऊपर एक कपड़ा बांधा था, पहले के बुक्स में, पिक्चरों में, फोटो में आप देख सकते। अब उस कपड़े के अंदर हवा भरती जाती थी, हवा भरने का मतलब वहां हवा पंप लेके नहीं भरने थी, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो हवा चलती उस कपड़े के अंदर जाए, तो उसी हवा के दबाव से नाव दरिया में चलती थी। मशीनरी तो थी नहीं, समझे, और जो चलाने वाला अंदर से इधर उधर करने के लिए बाहर। अब हुआ क्या सुंदर, आरज करी सब साथ में, एक कारज करे हम है, क्या कारज कि हे सुंदर साजी, मुझे पता चल गया है कि मेरी तेज कुंवरी बाई और कई सुंदर साज चाचियाओं के कब्जे में फंस गए, उसको मुझे छुड़ाना है। तो छुड़ाने लगे तो मुझे वहां, तो सुंदर साथ ने कहा स्वामी जी आप यहाँ बैठो, आपको ठट्ठा कर छोड़ने की जरूरत है। तब गया साथ को, उत है मेरा काम है, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होता है सटाम है। बहुत विनती साथे करी, माने नहीं कोई, सुंदर साथ इतना प्यार देते हैं, तो बस अच्छी महाराज का प्यार देके आप कहा हमको छोड़ करके आप यहाँ बैठो, हम मस्कत में जाते और सुंदर साथ को चौथियाओं के बंधनों से आप छुड़ाते हैं और आपके पास ले आते। हम जी कहते नहीं, आपका काम ही है, उसमें मुझे जाने की बहुत
राज्य ने एक बहाना कारण बनाया। तब आज्ञा पर धरी, कहा कार्य करने सोए। उसने कहा भाई मुझे जाने दो, मुझे एक जगह पर बैठने से जागने का काम होने वाला नहीं है, और कई दुनिया में सुंदर साथ बैठे, घर में बैठे जागनी नहीं होगी, तो मुझे जाना जरूर है। तब सुंदर साथ ने आज्ञा नहीं दी। कई सुंदर साथ श्री जी को विदा करने के लिए 5, 7, 15 साथ में गए और ठट्ठा नगर से अब नाव में बैठते, और नाव जाती है मस्कत बंदर में। फिर ठट्टे से लाठी बंदर है। अब लाठी बंदर क्यों है? जंक्शन था। जंक्शन समझते हो कि नहीं? जहां से इधर भी जाता, इधर भी जाता, एक मस्कत का रास्ता भी जाता था, इधर नलिया बंदर से जाता। तो लाठी बंदर जो जहाजों का जंक्शन था, तो ठट्ठा से लाठी आना पड़ता था। अब लाठी बंदर से नाव पर चढ़े, तहां से पहुंचे मस्कत। बोलो श्री सुंदर साथ जी। भाव श्रद्धा की बात है। हम दोनों भी गए ने, जहाज से उतरे, पट्टी बंदे, इतने दूर आप भी आए हो। हमारा भी सौभाग्य है कि आपकी चरण धूलि जिस स्थान पे पड़ी, चरण धूलि मस्कत पहुंच गए आप स्वामी जी। 6 ठट्ठे से लाठी बंदर नाव पर चढ़े, तहां से पहुंचे मस्कत। शरत थी वायदे, राज्य ने जो निर्माण किया था, या वाहन जो जिस भाव से चलता था, उसी समय पे वहां पहुंचा और मस्कत में पहुंचे। श्री महामद के साथ जी एक ठट्ठे की विदा कहे, अब कहो मस्कत की ही जो आज्ञा है, यहाँ के जो आज्ञा है। श्री महामद गए साथ जी